चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये जो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे उन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि एक बंदा है, वो कुछ ऑरेंजेस खरीद रहा है। ठीक है, ऑरेंजेस किस तरीके से खरीद रहा है कि वो 5 ऑरेंजेस 1 रुपी में खरीद रहा है। ठीक है, वहीं कुछ और टाइप के ऑरेंजेस भी है, उनमें वो 4 ऑरेंजेस जो है वो 1 रुपी में खरीद रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट लाइन से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बंदा 2 तरह के ऑरेंजेस खरीद रहा है। पहली यूनिट जो टाइप है वो 5 ऑरेंजेस फॉर ₹1 है, और दूसरे में वो 4 ऑरेंजेस फॉर ₹1 यूज कर रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है, फिर वो सारे के सारे बेच रहा है 9 ऑरेंजेस फॉर ₹2। ठीक है, तो यहाँ से कम हमको एक यूनिट सिंपल मिल गई कि यहाँ 5 ऑरेंजेस और ये 4 ऑरेंजेस, टोटल 9 ऑरेंजेस वो बाय कर रहा है और 9 ऑरेंजेस ही हमको वो सेल कर रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कम से कम नंबर ऑफ यूनिट्स सेम नहीं करनी पड़ेगी। ये रिलैक्सेशन हमको इस क्वेश्चन में है। ठीक है, तो अब क्या करना है, उसने पता चल रहा है कि उसको एक लॉस हो रहा है, 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है पूरे ट्रांजेक्शन के दौरान। जितने भी उसने नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली में खरीदे थे, उस यूनिट को जब बेचा उसने तो उसको टोटल 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो बताओ कि उसने ऑरेंजेस कितने परचेज किए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चेंज ये आया है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस परचेज जो है वो हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हमसे पहले सीपी और एसपी की यूनिट्स निकाल लेते हैं। ठीक, वो यूनिट्स क्या हो गया कि सबसे पहली लाइन में क्या पता चल रहा है, 5 ऑरेंजेस फॉर ₹1। तो ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमने लिख दिए 5 और उसकी कॉस्ट लिख दी 1 रुपी। फिर उसके बाद में एक और टाइप का ऑरेंज है, 4 ऑरेंजेस फॉर ₹1, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो गए, 9। ठीक है, ये टोटल इनपुट हो गया उसका। आउटपुट में क्या हो रहा है, वो 9 ऑरेंजेस बेच रहा है 2 रुपीज़ में। या सिचुएशन वाइज देख के तो ऐसा लग रहा है कि 2 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, 2 रुपीज़ की सेलिंग है, तो एज सच ऐसे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा। लेकिन ये यूनिट्स में, ये यूनिट्स हैं, एक्चुअल फिगर नहीं है नंबर ऑफ ऑरेंजेस का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, इस डिफरेंस को। उसके लिए हम 5, 4 और 9, ये जो 3 डिफरेंट फिगर्स हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने पर वो एलसीएम आपको आएगा 180। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, इनपुट निकालते हैं। इनपुट में हमको जो फर्स्ट टाइप का ऑरेंज है उसमें 180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, या 1/5 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 1/5 कहाँ से आया, वो यहाँ से आया कि 5 ऑरेंजेस अगर 1 रुपी के हैं तो 1 ऑरेंज कितने रुपीज़ का हो जाएगा, 1/5 रुपी का। तो यहाँ तीनों केसेस में हमने पर ऑरेंज हमने कॉस्ट निकाल ली। फर्स्ट टाइप का ऑरेंज जो था वो 1/5 रुपीज़ का आया, सेकेंड टाइप का ऑरेंज जो आया वो 1/4 रुपीज़ का आया। ठीक है, अब एलसीएम 180 है, तो हमने 180 ये ऑरेंजेस खरीद लिए, उसकी कॉस्ट निकाल ली, और 180 इन ऑरेंजेस की कॉस्ट निकाल ली। तो हमारे पास हो गए टोटल 360 ऑरेंजेस जो हमने खरीदे थे। ठीक है, और तो हम बेचेंगे कितने, हम पूरे 360 बेचेंगे। तो इसलिए इसको 180 से मल्टीप्लाई किया, इसको 180 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसको 360 से मल्टीप्लाई किया। तो पता चल रहा है इसको सॉल्व करने पे हमको 36 रुपीज़ मिल रहा है। ये 180 ऑरेंजेस जो फर्स्ट टाइप के हैं उनको बेचने पे हमें 36 रुपीज़ मिल रहा है, खरीदने पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है ना। और ये जो सेकेंड टाइप के ऑरेंजेस हैं इनको खरीदने के लिए हमको 45 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। ऑल टुगेदर 360 ऑरेंजेस खरीदने के लिए हमको 81 रुपीज़ का क्या करना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये 360 ऑरेंजेस हमने बेचे 2/9 पर ऑरेंज के रेशो में, तो हमको पता चला कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, 80 रुपीज़। अब हर 360 ऑरेंज पे हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है 81 रुपीज़ का, और हमें वापस मिल रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, 80 रुपीज़ का। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1 रुपये का। मतलब 1 रुपये माइनस हो रहा है हमारे उल्टे, है ना। तो हर 360 ऑरेंजेस पर हमको 1 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बस एक लाइन का क्वेश्चन हो गया कि जब 1 रुपये के लॉस के लिए 360 ऑरेंजेस का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो टोटल तो उसको यहाँ पता चल रहा है, देखिए टोटल उसको लॉस कितना हो रहा है, 30 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो ये 30 रुपीज़ का लॉस उसको करने तब होगा जब वो
360 इंटू 30 इतने ऑरेंजेस का ट्रांजेक्शन करेगा। सो दैट इज योर आंसर 10,800 ऑरेंजेस। क्लियर हुई ये चीज? यहाँ पे शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं इस सवाल का वापस से। ऑरेंजेस दो टाइप के हैं, पहला है 1/5 रुपी पर ऑरेंज, दूसरा है 1/4 रुपी पर ऑरेंज, ठीक है, और सबको बेच रहा है 2/9 रुपी पर ऑरेंज में, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, 5, 4 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, 180 आएगा। तो हम 180 फर्स्ट टाइप के ऑरेंजेस की कॉस्ट निकाल लेंगे, वो आएगी 36 रुपीज़। फिर हम 180 सेकेंड टाइप के ऑरेंज की कॉस्ट निकालेंगे, वो आएगी 45 रुपीज़। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 81 रुपीज़। अब चूंकि हमारे पास 180 फर्स्ट टाइप ऑरेंज, 180 सेकेंड टाइप ऑरेंज है, टोटल हमारे पास ऑरेंजेस हो गया 360। तो हम निकालेंगे कि 360 ऑरेंजेस हमने कितने रुपए में बेचे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है हमने उनको 80 रुपीज़ में बेचे हैं, ठीक है। तो हमको हर 360 ऑरेंजेस पर 1 रुपी का लॉस हो रहा है, जबकि एक्चुअल लॉस है 30 रुपीज़ का। तो इसका मतलब इस लॉस को हमको 30 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। अब 1 रुपी लॉस में 360 ऑरेंजेस का ट्रांजेक्शन है, तो टोटल 30 रुपीज़ के लॉस में 360 इंटू 30 यानी कि 10,800 ऑरेंजेस का हमको लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक पूरा टाइप है। ये टाइप है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इससे रिलेटेड बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हम एक एक करके सारे टाइप्स को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपना सामान कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ, जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा हूँ, ठीक है। पर वो उसका फायदा वो कहाँ से कमा रहा है, बेईमानी से। वो 30% लेस वेट यूज कर रहा है, यानी जहाँ उसको 1 kg का वेट यूज करना चाहिए था, 30% लेस मतलब 300 ग्राम कम तोल रहा है वो, है ना। तो इसका मतलब 700 ग्राम्स यूज कर रहा है। तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले ये इसी मेथड से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअल क्या होगा, 1000 ग्राम। बेईमानी कितने की हो रही, 30%, यानी उसका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना है, 7। ये आइडियल है ना। और वो कर कितना रहा है, 700 ग्राम्स का, ठीक है। अब उस पर वो क्या कमा रहा है, ये 700 ग्राम्स है और वो बेच कितने पे रहा है, वो तो बोल रहा है ना मैं सीपी पे बेच रहा हूँ, यानी 1000 ग्राम जो है वो 1000 ग्राम में आपको वैसा का ऐसा पूरा दे रहा हूँ। 1000 रुपये का सामान जितने में, अगर मैंने 1000 रुपये में खरीदा है तो मैं आपको 1000 रुपये में ही बेच रहा हूँ। पर एक्चुअली उसने बेईमानी करी जो वेट की, उससे उसको वो 700 रुपये का ही पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसकी 1000 रुपये हो गई और उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 700 रुपये, यानी वो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 300 रुपीज़ का कमा रहा है, ठीक है। तो ये जो 300 रुपीज़ है ये हमारा हो गया प्रॉफिट, ये हो गया हमारी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट से हम कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमको पता चलेगा 42:6/7% का उसको एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हुआ? यह है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का केस नंबर 1। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, क्या करना है इसमें। वो कह रहा है कि मैं अपना सामान जो है जितने में खरीद रहा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आइडियल केस में एक्चुअली 1000 ग्राम होते हैं, 30% उसने लेस यूज़ किया, इसका मतलब उसने 700 ग्राम वजन यूज़ किया है। बेच वो 1000 ग्राम का 1000 ग्राम में रहा है, तो इसका मतलब सेलिंग उसकी जो है वो 1000 ग्राम की है। इन्वेस्टमेंट उसका 700 ग्राम्स का है, इसका मतलब हर 1000 ग्राम में वो 300 ग्राम्स की बचत कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया उसका 300/700 इंटू 100, दैट बिकम्स योर 42:6/7%। दैट इज योर फर्स्ट केस, ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये डीएस स्टैंड्स फॉर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपना सामान जो है वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूँ, पर वो 960 ग्राम वेट यूज़ कर रहा है 1 kg की जगह। पहले उसने ना परसेंट में दिया था पिछले क्वेश्चन में, या उसने ग्राम्स में ही दे दिया, ठीक है। उसने हमारे लिए और आसानी कर दी। अब वो बता रहा है बताओ कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे बेच के।
तो हम यहाँ देख रहे हैं 1000 ग्राम की जगह वो कितना यूज़ कर रहा है, 960 ग्राम्स, यानी वो कितना कम वेट यूज़ कर रहा है, 40 ग्राम वेट कम यूज़ कर रहा है। ठीक है, बेच तो वो वही 1000 ग्राम रहा है। अब इनपुट है 960, बेच रहा है वो 1000, इसका मतलब क्या हो रहा है, 40 रुपीज़ का या 40 ग्राम्स का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 मीन्स 40 अपॉन 960 इंटू 100, सो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 4:1/6%। ठीक है, एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में ना आपको 4% वाला ऑप्शन भी हमेशा ही मिलेगा, क्योंकि सीधा सीधा इस क्वेश्चन को देखने पे ये लग रहा है कि अच्छा 1000 की जगह 960 यूज़ कर रहा है, 40 ग्राम कम यूज़ कर रहा है, हर 1000 ग्राम पे 40 ग्राम कम यूज़ कर रहा है, मतलब कि 4% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। बट नो, एक्चुअल प्रॉफिट इज़ 4:1/6%, क्योंकि बेईमानी उसने 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम्स की थी। तो कॉस्ट प्राइस आप 1000 ग्राम नहीं ले सकते, आपको कॉस्ट प्राइस क्या लेना पड़ेगी, 960 ग्राम्स। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का केस नंबर